वाला आपको? नहीं नहीं नहीं, पहले से ही और कितना करोगे? फिल्टर लगा दूँ उसके अंदर, कैंडी कैम? क्योंकि मैं बहुत पीछे आ गए थे तो रख नहीं पाते। अगर मैं रखता ना तो भाई गिर जाते। क्योंकि ना ये जैकेट मैंने उतारी नहीं थी, ये बैग मेरे को गिरा देती। अबे नीचे ही करो यार, वो लग रहे हो लफंडर, छपरी छपरी। अब लग रहा है कुछ किया है। हाँ मज़ा आ गया। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निखिल नौटियाल व्लॉग्स। ये है दोस्तों डे 10 ही है ना, आई डोंट नो डे 10 है या 11 है, बट ये है दोस्तों नया वीडियो ऑफ माय 60 डे बल्किंग चैलेंज सीरीज। और आज हम फिर से दोस्तों लेग्स ट्रेन करने वाले हैं। आज हम दोबारा से स्क्वाट्स करेंगे और आज लेग कर्ल भी करेंगे। लास्ट टाइम हमने स्टिफ लेग डेडलिफ्ट किया था, देन उसके बाद हम लंजेस करेंगे, देख लेंगे, लंजेस करना होगा तो करेंगे। और एक्सटेंशन तो ज़रूर करना है और काफ मारना है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे काफ जो है वो मिस हो गए थे। सबसे पहले हम करेंगे काफ, देन उसके बाद हम करेंगे हिप थ्रस्ट करने के बाद हम करेंगे स्क्वाट्स के बाद लेग कर्ल के बाद लंजेस या फिर एक्सटेंशन में से कोई भी एक, या फिर दो हम कर लेंगे, 2 लंजेस के सेट और 2 एक्सटेंशन के सेट। तो आज का जो लेग्स वर्कआउट है वो ये सुनकर आपको हो सकता है थोड़ा सा मजा आए, क्योंकि आज बहुत ही इंटेंस होने वाला है और वापस से स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी है। वापस से 150 kgs जो है वो स्क्वाट पर मुझे वापस जाना है। बहुत टाइम हो गया इतना हैवी स्क्वाट मारे हुए, तो वो वहां तक मुझे वापस से जाना है और फिर हो सके तो उससे भी ज्यादा एक्सीड करना है, क्योंकि वेट उठाना यार किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके अंदर ये इच्छा रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वेट उठाऊं और अपनी बॉडी को पहले से ज्यादा ग्रो करूं। जो लोग बिल्ड करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि पहले से ज्यादा बड़े मसल हो। जो एस्थेटिक चाहते हैं वो सोचते हैं कि पहले से ज्यादा लाइक मिड सेक्शन बहुत ही ज्यादा डिफाइन हो, मसल जो है हल्का सा अगर लाइक एल्बो एक्सटेंड करी तो ट्राइसेप दिखना चाहिए, हल्का सा फ्लेक्स किया तो बाइसेप दिखना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि उनके गोल्स क्या हैं और वो क्या अपनी बॉडी में चाहते हैं। तो यही है दोस्तों आज का बस इंट्रो। और अभी मैं जाऊंगा, बैग मेरा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, पानी भरूंगा, क्रिएटिन खाऊंगा। आज मेरे को जिम जाने से पहले आटा भी लेके आना है, आटा भी खत्म हो रहा है। तो बस यही है दोस्तों आज का इंट्रो। लेग्स वर्कआउट है, इंटेंस होने वाला है। मेक श्योर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कर दिया करो यार। तो चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा जिम में। ऑलराइट दोस्तों, सो वार्म अप करने के बाद हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी वो थी केबल हिप थ्रस्ट, जिसके हमने टोटल 4 सेट परफॉर्म किए फॉर 8 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके ग्लूट्स मसल्स को ट्रेन करने के लिए। स्पेशली जिस दिन आप अगर स्क्वाट परफॉर्म करते हैं तो स्क्वाट एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप अपने ग्लूट्स को अच्छे तरीके से ट्रेन कर लेते हैं, उनको अच्छे से एंगेज कर देते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं, तो आप उस दिन देखना नोटिस करोगे कि आपके जो स्क्वाट की एक्सरसाइज है वो कितने इफेक्टिवली आप उस दिन स्क्वाट्स कर पाओगे। इसीलिए जब भी हमारा लेग डे होता है तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमारी होती है वो या तो ग्लूट ब्रिजेस होती है या फिर केबल हिप थ्रस्ट होती है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि इस एक्सरसाइज को आपने परफॉर्म कैसे करना है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले मेक श्योर दोस्तों कि आपको हिप हिंज वाली जो मूवमेंट है वो आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो हिप हिंज मूवमेंट होता है वो अपने लोअर लेग को एक ही जगह पे स्टेबल रखते हुए जो मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके हिप के थ्रू की जानी चाहिए, कि हिप जो है वो आपकी पीछे जानी चाहिए और आगे जाते हुए आपने अपने ग्लूट्स को रोटेट करना है आगे की तरफ। तो ये जो है ये कहने को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब आप करोगे तो आप उसको फील कर पाओगे। जैसे आप देख सकते हो कि मैं जब पीछे जा रहा हूँ तो पीछे जाते दौरान मेरे जो ग्लूट्स मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच हो रहे हैं, साथ ही साथ मेरे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच हो रहे हैं। तो पीछे जाते हुए अच्छे से ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग दोनों को स्ट्रेच करना है, और आगे पुश करते हुए जब हम ग्लूट्स को आगे की तरफ थ्रस्ट करेंगे तो वहाँ पे ग्लूट्स मसल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी मूवमेंट है। थोड़ा सा आपके लिए शुरुआत में जो लोग बिगनर भाई लोग हैं उनके लिए मुश्किल होगी, तो अगर वो ये नहीं कर पाते हैं, अगर आपको दिक्कत होती है तो इसकी जगह आप ग्लूट ब्रिजेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज थी दोस्तों हमारी बारबेल स्क्वाट्स, जिसके हमने टोटल 4 to 5 सेट्स परफॉर्म किए फॉर 3 to 8 रेपिटेशंस इन ईच सेट। मिनिमम नंबर ऑफ रेपिटेशंस हमने 3 रखे थे और मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशंस हमने 8 से 10 रखे थे। इनिशियल सेट्स में जब हमारा पहला सेट था वहाँ पर हमने लाइट टू मॉडरेट वेट रख के नंबर ऑफ रेपिटेशंस ज़्यादा इसलिए रखे सो दैट हमारे लोअर लिम्ब में यानी कि लेग्स में, क्वाड्रिसेप्स में, ग्लूट्स में, काफ में, एंटीरियर टिबियालिस में, इन सभी रीजन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए और आने वाले सेट्स के लिए जिसमें हम वेट बढ़ाने वाले थे, मैक्सिमम वेट आज लिफ्ट करने वाले थे, उसको करने के लिए हमारे लेग्स जो हैं वो तैयार हो जाएं। जैसे जैसे हमने वेट को बढ़ाया हमने नंबर ऑफ रेपिटेशंस कम कर दिए सो दैट हमारी लेग्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी फटीग ना हो जाएं और आने वाले सेट्स के लिए एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। बात करें इस एक्सरसाइज की टेक्निक की, तो जितने भी बिगिनर भाई लोग हैं मैं उनको डायरेक्टली वेटेड स्क्वाट करने के लिए नहीं बोलूँगा। आप सबसे पहले तो अपनी फॉर्म चेक करिए, क्योंकि बेंड एंड लिफ्ट मूवमेंट में ये वन ऑफ द बेसिक येट बहुत ही कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है, क्योंकि अगर आप इस एक्सरसाइज को बिना हिप हिंज करे इनिशिएट करते हैं तो आपके नीज पे ज़्यादा प्रेशर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेटर ऑन बहुत दिक्कत आ सकती है। इसीलिए ध्यान रखिए कि वेटेड मूवमेंट करने से पहले आप बॉडी वेट स्क्वाट्स करना प्रेफर करें सो दैट मूवमेंट को आप अच्छे तरीके से पकड़ पाएं और इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएं लेटर ऑन स्टेजेस में। बात अगर करें थोड़ा सा मसल्स के बारे में कि ये एक्सरसाइज कौन से मसल्स को डेवलप करने में आपकी मदद करती है, तो सबसे पहले तो बता दूं ये बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है, बहुत ही वन ऑफ द मेरी फेवरेट कंपाउंड एक्सरसाइज है जो कि लोअर बॉडी में अच्छी खासी स्ट्रेंथ डेवलप करने में आपकी मदद करती है। बात करें मसल्स की तो लोअर बॉडी में मोस्ट ऑफ द मसल्स ये एक्सरसाइज ट्रेन करने में आपकी मदद करती है, बी इट ग्लूट्स, आपके क्वाड्रिसेप्स। जब आप नीचे जाते हैं तो हैमस्ट्रिंग्स जो हैं वो स्टेबलाइजर्स की तरह काम करते हैं। उसके बाद आपके जो काफ मसल्स हैं वो भी उस समय स्टेबलाइज करने में आपकी मदद करते हैं जब हम इस एक्सरसाइज को फॉर्म करते हैं। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोअर बॉडी को टारगेट करती है। जब हम हमने अगर बार को पकड़ा हुआ है, अपने ट्रैप्स पे हमने रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि हमारे ट्रैप्स पे प्रेशर है। जब हम नीचे बेंड हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, तो हमारा जो कोर है वो भी अच्छा खासा एंगेज हो रखा होता है, क्योंकि अगर आप कोर एंगेज नहीं करोगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपकी लोअर बैक में भी पेन आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं इस चीज़ में, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है। पहले मूवमेंट को अच्छे तरीके से पकड़िए, देन उसके बाद ही वेटेड मूवमेंट करिए। Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change. एक और रैप मारने की सोच रहे थे क्या? हाँ, मैं सोच रहा था एक और रैप मारूं, मतलब दूसरा रैप मारूं, लेकिन फिर मैं समझ गया था कि अगर ना, क्योंकि मैं बहुत पीछे आ गए थे तो रख नहीं पाते। अगर मैं रखता ना तो भाई गिर जाते, क्योंकि ना ये जैकेट मैंने उतारी नहीं थी, ये बैग मेरे को गिरा देती। हाँ वो तो है, फिर ज़्यादा पीछे आ गए थे, अब उससे ज़्यादा पीछे आ गया। अरे वो इससे आना पड़ता है ना, वरना ये वीडियो में ये फिर ये आ जाता है, फिर चेहरा नहीं दिखता, मुंह पे आ जाता है ना सीधा, फिर दिखता नहीं है। फिर पता लगता है कि कहीं बोलते हैं कि कर कोई और रहा है और अपने चैनल पर डाल रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी वो थी लेग कर्ल्स, जिसके हमने टोटल 4 सेट परफॉर्म किए फॉर 8 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। ये एक्सरसाइज जो है दोस्तों, ये आपके हैमस्ट्रिंग्स मसल्स को ट्रेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छी मशीन एक्सरसाइज है। डिफरेंट जिम्स में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेग कर्ल्स देखने को मिलेगी। हमारे जिम में यहाँ पर लाइंग लेग कर्ल्स है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि सीटेड लेग कर्ल्स की जो है वो मशीन अवेलेबल होती है। तो ऐसे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, मसल जो हैं वो आपके सेम ट्रेन होते हैं, लेकिन ये बात सच है कि जो सीटेड लेग कर्ल है वो ज़्यादा अच्छी मशीन है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप बैठ के इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो उस समय आपकी लोअर बैक में पेन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि जब हम लेट के इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, जब हम लेग को कर्ल करते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो पावर जो हम जनरेट करते हैं हमारे ग्लूट्स की मदद से और हमारे काफ की मदद से, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ चेंज जो है आपको आपकी स्पाइन में एक एक्स्ट्रा बेंड देखने को मिलेगा, जिसको अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो ग्लूट्स वाले एरिया से आप देखोगे कि आपकी जो स्पाइन है, लोअर बैक जो है वो कहीं ना कहीं हाइपर एक्सटेंड पोजीशन में जा रही है। क्योंकि क्या है, हम पावर जनरेट कर रहे हैं, तो जब पावर जनरेट करेंगे तो भाई बॉडी तो मूव करेगी ही करेगी। तो ऐसे में क्या होता है, जब आपका हैवी वेट होता है ना, तो वहां पर उस दौरान आपके लोअर बैक के हाइपर एक्सटेंड होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप ज्यादा वेट रखते हो तो उसमें दर्द होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। इसीलिए ये एक्सरसाइज जो है ये थोड़ी सी मेरे को ज्यादा अनकंफर्टेबल लगती है हैवी लोड पे। With the ground beneath your feet, with a whisper in the trees. Do you think नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है दोस्तों हमारी वो है लेग एक्सटेंशंस, जिसके हमने 4 सेट परफॉर्म किए फॉर 8 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है एंड वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज है हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। अगर आपको अपने फ्रंट थाई में, जिसे क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोला जाता है, उसमें अगर आपको डेफिनेशन चाहिए ना, तो मेक श्योर हर लेग के सेशन में आप इस एक्सरसाइज को तो डेफिनेटली परफॉर्म करें। ये बहुत ही अच्छी लेग फिनिशर एक्सरसाइज है और देखा जाए दिखने में तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप इसे सही टेक्निक से ना करो तो इसके जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकते हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाएंगे। तो बात करते हैं टेक्निक की। तो इस एक्सरसाइज को करते समय आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है वो ये है कि देखो, अगर आपको टाइम हो गया तो आप कितना भी वेट उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निक में ये ध्यान रखना, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने ग्रिप जो है हाथों के जरिए कितने अच्छे तरीके से बना रखी है। इस पॉइंट पे मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपने आप को बेंच की तरफ खींच के रखूं। मतलब मेरे जो हिप्स हैं वो मेरी सीट से हर टाइम एक कांटेक्ट में रहने चाहिए, चिपके रहने चाहिए। तो उससे क्या है, मैं अपने हाथों के जरिए अपने आप को सीट की तरफ नीचे धकेल रहा हूँ और एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। नी को अच्छे से एक्सटेंड कर रहा हूँ। जब कर रहा हूँ तो अच्छा खासा थाई में मुझे कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है, मसल में टेंशन फील हो रहा है और नीचे ले जाते हुए अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। तो इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ना अपने हाथों के जरिए अपने आप को सीट में खींच के रखना पड़ेगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद ही डिफरेंस नोटिस करेंगे कि आपके थाइज में, फ्रंट थाइज में ऐसी जलन महसूस होगी, इतना खतरनाक आपको पंप महसूस होगा कि जब आप इस सीट से उठोगे ना तो आपको नंबर 1, एक तो आंखों के आगे थोड़ा सा धुंधलापन आएगा, तो उसको अगर ऐसा होता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप खड़े होगे ना तो आपको अलग सा ही एक भारीपन महसूस होगा आपकी फ्रंट थाई में, जिससे आपको ये पता लगेगा कि कितने अच्छे तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया है। can't stop us now? We're not back in town, know what we're doing. Things about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. लास्ट एक्सरसाइज थी दोस्तों हमारी सीटेड काफ रेजेस, जिसके अगेन हमने 4 सेट परफॉर्म किए थे फॉर 8 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। आज स्मिथ मशीन बिजी थी तो आज हमें लेग कर्ल में ही इस एक्सरसाइज को जुगाड़ के तरीके से करना हमें पड़ा। बात करें इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा, तो इस एक्सरसाइज को करते समय आप अपने सोलियस मसल्स यानी कि काफ मसल्स में जो सोलियस मसल होता है उसको आप अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। और एक्सरसाइज की टेक्निक बहुत ही सिंपल है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि जब आपकी हील्स जो हैं वो जमीन की तरफ जाएगी तो उस दौरान आपको अपने काफ को अच्छे तरीके से स्ट्रेच करना है, और जब आप अपनी हील को रेज करेंगे यानी कि जब आप टोज के ऊपर आएंगे तो आपको अपने काफ को अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेच भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का वर्कआउट हमारा यहीं पर खत्म होता है। नाइस। ओके 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 ओके, हाँ, नाइस। माफ करना, मैं ऊट पटांग सी आवाज़ें निकाल रहा हूँ। बस टेढ़ा है यार थोड़ा सा। नाउ इट्स ओके, ठीक है। हे राम,
आलती पालती मार के बैठे हैं जरा। ओके ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, सो आई एम बैक फ्रॉम द जिम। और आज का क्या सेशन रहा। सबसे ज़्यादा खुश जो हूँ मैं वो इस चीज़ से हूँ कि हमने स्क्वाट्स जो किए, आज हमने 120 kg एटलीस्ट अटेम्प्ट किया और 1 सक्सेसफुल रेप जो है वो हमने किया। उसके बाद फॉलोड बाय हमने क्या किया, हमने ड्रॉप करा वेट को। हमने किया था आई थिंक 25 था ना अंदर, 25 के ऊपर हमने 30 60 80 kg से फिर हमने एटलीस्ट मैंने 8 रेपिटेशंस जो हैं वो किए थे। तो सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ की है कि हमने लास्ट वीक, मुझे याद है जब हमने लास्ट टू लास्ट वीक जब हमने स्क्वाट्स किए थे तो उसमें हमने 100 kg से 3 रेप्स जो है, जहाँ तक मुझे ध्यान है 3 रेप्स या 4 रेप्स किए थे। 3 का मैं श्योर हूँ, 4 का मुझे याद नहीं है। लेकिन इस वीक हमने 110 kg से 3 रेपिटेशंस किए हैं। तो 100 kg से 3 रेप और ठीक एक हफ्ते के बाद, नॉट एक हफ्ते, 10 दिन के बाद कितना हो गया, 110 kg से 3 रेप। तो ये प्रोग्रेस है, दिस इज प्रोग्रेस, क्योंकि वेट भी बढ़ा और रेपिटेशन भी हमने सिमिलर रखे। फिर लेग कर्ल में भी आज हमने वेट बढ़ाया, हमने लेग एक्सटेंशन में भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से लास्ट की थर्ड लास्ट प्लेट तक हम पहुंच चुके हैं लेग एक्सटेंशन में। और ऐसा नहीं कि एक रेप, हमने थर्ड लास्ट जो है प्लेट से हमने मारे थे आई थिंक 10 या 11 रेप्स मैंने मारे थे, और वो भी 2 सेट किए थे उसी से, सेम उससे। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इससे क्या है भाई, हमें तो बेनिफिट ही मिलने वाला है, क्योंकि हमारी प्रोग्रेस जो है हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ने में मदद कर रही है। तो यही चीज़ जो है वो आपकी हेल्थ, फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग एंड नॉट ओनली यही 3 पैरामीटर्स, बल्कि सभी पूरी लाइफ में आपकी यही चीज़ें जो हैं वो काम आती हैं। धीरे धीरे करके आप जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं उस पर अपना टाइम दीजिए, एफर्ट लगाइए और माइंडसेट बना के चलिए कि भाई ये करना है तो करना है। और जब आप उसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब करते जाएंगे तो क्या होगा, आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तो हम भी बस वही कर रहे हैं, हम कंसिस्टेंट रह के डेडिकेशन के साथ इस चीज़ को हम लगातार तरीके से करते जा रहे हैं। और मेन पता है हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को मौका नहीं दे रहे कुछ भी एक्सक्यूज़ देने का, बहाने मारने का कि भाई न्यू ईयर है ये वो। सो भाई संडे को भी हम जा रहे हैं जिम, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी जाओ, बट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपकी लाइफ में रोजाना होनी चाहिए। इसी नोट पे दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बिना लाइक करे कहीं मत जाना, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, एंड जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नेम है निखिल नौटियाल, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं एक लिंक डाल दूंगा, तो ज़रूर फॉलो करें। एंड अब मैं आपसे मिलता हूं कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल ब्लॉग चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Till then, stay healthy guys. Stranded in